जोधपुर के अंदर हत्याकांड ने हर किसी को है वो हिला दिया है। लोहाट के भंवरी प्रकरण किस तरह है वो अंजाम दिया गया और उसके बाद में पुलिस है उस तक्के से पहुंची और उस घर में देखिए उस दिन जोग था या फिर संजोग था कि वहां का काम करने वाला किसान हमेशा वहां रुकता था, परंतु उस रात जिस रात घटना हुई है उस रात वहां किसान भी नहीं रुका था और सिर्फ रे को यह भी पता था कि परिवार के जो लोग हैं वो घर के अंदर नहीं घर के बाहर सो रहे और उसके बाद में वहां से घटना को अंजाम देकर किस तरह फरार हो गया और करीबन 12वें दिन भी पुलिस बैरंग लौटती हुई नजर आ रही है और लोग धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, परंतु पुलिस का आखिर हाथ खाली न खाली नजर आया। दरअसल बात की जाए फलोदी के लोहाट की जंबेसर नगर की घटना है, हर किसी को हिला दिया है। ठंडी रात थी और रात को करीबन 1 बजे का वक्त था और एक सिरफरा युवक है वो गेट फांदकर और घर की बाउंड्री के अंदर दाखिल होता है और उसको इतना भी पता था कि घर के बच्चे या घर की महिला है वो घर के अंदर सोकर नहीं वो बाहर सो रही थी और उस दिन जोग देखिए या संजोग देखिए वहां का खेती का काम करने वाला जो करसा या किसान था वो हमेशा नाइट वहीं रुकता था, परंतु उस दिन वो कहीं किसी काम के लिए चला गया था और उसके बाद में ये सिरफरा सीधा पहुंचता है, महिला पर अटैक करता है और उसके बाद में वहां 2 बच्चियां थी, उन बच्चियों पर अटैक कर रहा है। देखिए एक महज 4 साल का बच्चा था, वो बच्चा उस दिन उस घर के अंदर था, कमरे के अंदर था और जैसे बच्ची पर अटैक करता है तो उसके बाद में बच्ची चिल्लाती हुई अपने पड़ोस के वहां भागती है और वहां चिल्लाती है तो वहां से लोग जब चिल्लाते आवाज लगाते हैं तो सिरफरा है वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और जब लोग पहुंचते हैं तब तक भंवरी है वो अपनी लीला समाप्त कर चुकी थी और उसके बाद में भंवरी के पीहर पक्ष को बुलाया जाता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है, परंतु डॉक्टर मृतक घोषित कर देते और जो बच्ची थी घायल थी उसको जोधपुर है वो रेफर किया जाता है और उसके बाद में बच्ची ठीक है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण देखिए सत्ताधारी पार्टी के कोई नेता का बयान तक नहीं आ रहा है, तो क्या इस मामले में राजनीतिक हो रही है? वे साफ साफ नजर आ रही है कि अगर 12वें दिन पुलिस खाली हाथ लौट रही है तो फिर पुलिस पर तो लोगों का विश्वास ही कहीं कहीं उठ गया है। पुलिस बीच में आपने देखे होंगे कई ऑडियो वायरल होते हैं, कई तमाम आरोप लगते हैं कि भंवरी देवी के कोई संबंध थे या कोई शादी को लेकर बच्ची को लेकर तमाम इस तरह के बयानबाजी बीच में हुई थी, हालांकि उसकी पुष्टि कहीं भी देखने को नहीं मिली। परंतु यह सवाल इस प्रशासन, इस सिस्टम और इस सरकार के ऊपर खड़ा हो रहा है कि गांव के अंदर रहने वाली एक महिला की इस तरह निर्मल हत्या हो जाती है और उसके बाद में भी अगर आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा 12वें दिन तो यह समझा जाए इसके अंदर राजनीतिक दबाव कहीं न कहीं साफ साफ झलक रहा है। भले ही वहां धरने पर बैठे लोग ये बयान न दे रहे हैं, परंतु 12 दिन तक पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच रहा है, ये कहीं न कहीं एक इशारा कर रही है। और अब पहले लोगों को आश्वासन दिया गया, उसके बाद में अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया हिंदू रीति रिवाज से, क्योंकि बॉडी को लेकर आप कितने दिन तक बैठे रहेंगे। और उसके बाद में अल्टीमेट दिया था 5 दिन का और 5 दिन के बाद में 90 से ज्यादा लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पूरा विधायक भी उसमें शामिल है। अब भंवरी प्रकरण जो ये हुआ है लोहाट वाला जंबेसर नगर का, इसका क्या कभी राज ओपन होगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? और अगर हमेशा हमेशा के लिए राज दफन हो जाता है तो आने वाले मारवाड़ के अंदर और भी इस तरह की घटना हो सकती है और लोगों का जीना कहीं न कहीं मुश्किल हो सकता है। अब देखना होगा कि 12-13 दिन बीत चुके हैं, पुलिस बैरंग लौट रही है, कब तक पुलिस खुलासा करती है ये सभी लोग उम्मीद लगाए टक लगा कर देख रहे हैं। अब ये पुलिस का काम है कब तक खुलासा करती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।